सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, बहुत सी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अनेक क्षेत्र में काम करती हैं और इन्हीं संस्थाओं में से एक है हमारे सामने बैठे रामनिवास खटीक जी। ये कबड्डी का मैच कराते हैं और कबड्डी के कई मैच ये करा चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे, इनकी संस्था के बारे में और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं इनसे। नमस्कार जी रामनिवास जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मैं आर.एन. खटीक साहब, अध्यक्ष सतगुरु दुर्बल सहाय स्पोर्ट्स क्लब, मैं ज्वालापुरी में रहता हूँ। तो अभी आपने एक मैच कराया था, वो मैच के विषय में कुछ बताइए। सर, ये अभी हमने जो है कई महीनों से हमारी प्लानिंग चल रही थी कबड्डी का प्रतियोगिता कराने की। तो अभी हमने पीछे मार्च में 22 और 23 तारीख को ये हमने जो है कबड्डी का प्रतियोगिता कराया था। ये 2 दिन प्रोग्राम चला था, कितनी टीमें आ गई थी आपके पास? इसमें सर हमारी टीमें तो काफ़ी सारी आई थी, लेकिन हमने 10 ही टीमें ली थी क्योंकि समय का अभाव था, इसलिए जो है हमने कम ही टीमें ली थी। तो अब आप जो अगला जो प्लानिंग है आपकी, आगे की क्या रूपरेखा वो बताइए। अभी सर आगे के लिए तो हम सोच रहे हैं कि अभी 3-4 महीने के बाद में क्रिकेट का टूर्नामेंट कराने की विचार बना रहे हैं, प्लानिंग चल रही है उस पर। और उसमें हम जो है पहले अभी 6-7 महीने पहले हमने कराया था, क्रिकेट का ही कराया था, लेकिन उसमें बड़ी एज के बच्चों को लिया था। और अब की बार हम सोच रहे हैं कि 8 साल से 15 साल के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और एक हम 3-4 महीने के अंदर प्रतियोगिता कराने का। अच्छा रामनिवास जी, आप कबड्डी का जो टूर्नामेंट कराते हैं, इसमें अपने जो टीमें होती हैं उनका चयन आप कैसे करते हैं? सर, एक हम जो है पोस्टर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से प्रचार करते हैं। उसमें टीमें हमारे पास आती हैं और फ़ोन करती हैं और एंट्री कराती हैं, और दूर दूर से भी टीमें आती हैं। और उसमें जो टीमें जो हमारे पास पहले आ जाती हैं, हम उनको ही सेलेक्ट करते हैं। इसमें क्या क्राइटेरिया रखते हो आप? एज का ग्रुप होता है या और जैसे चार्जिंग का होता है, क्या सिस्टम होता है? उसमें जो है एज का भी एक होता है, पैमाना होता है, और उसमें जो है वजन का भी होता है। अच्छा जी। कबड्डी में वजन का भी जरूरी होता है। तो ये हमने रखा था 15 साल से 30 साल एज और 60 किलो वजन। तो जो आप ये चयन करते हैं वो कोई कमेटी करती है या किस तरह से आप चयन करते हैं? जो हमारे जो रेफरी होते हैं ऑफिशियल, वो जो है उनका वजन करते हैं और आधार कार्ड वगैरह देख करके एज कर निर्धारित करते हैं। तो उस हिसाब से हम। तो इसमें खटीक समाज के ही होते हैं या किसी भी समाज से? ऐसा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि खटीक समाज के, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। सभी समाज हमारे, दिल्ली लेवल का हो या हरियाणा लेवल, कोई ऐसा नहीं है? सर, आपको सुन के अच्छा लगेगा कि अभी जो हमने टूर्नामेंट कराया था उसमें बड़ी दूर दूर से टीमें आई थी। कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई हरियाणा से, पंजाब से, और दिल्ली की तो टीमें थी। तो इसमें आप ट्रेनिंग देते हैं या ऑलरेडी पेशेवर खिलाड़ी होते हैं? नहीं, अभी सर आने वाले टाइम में तो हमारा ट्रेनिंग का भी विचार चल रहा है, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम बना नहीं है। लेकिन हाँ, जो खिलाड़ी आए थे वो बड़े अच्छे पेशेवर खिलाड़ी थे और सीखे हुए खिलाड़ी थे। ऑलरेडी वो कई जगह खेलते रहते हैं। इस बार तो कोच वगैरह भी आपके यहाँ आए थे? जी हाँ, कोच भी आए थे। कोच भी आए थे। और मैं आपको बता दूं कि जो भी कई सारे इसमें नेशनल खिलाड़ी भी टीमों में आए थे। बड़ा अच्छा खेल दिखाया था उन्होंने। 1-2 खिलाड़ियों के नाम बताएंगे दर्शकों को, कोई जो नेशनल लेवल का मेडल लेके आया हो पहले? नहीं सर, ये तो खैर मैं नाम नहीं पूछ पाया, मैं नहीं। अच्छा, जो आपकी विजेता टीम होती है उनको आपने इनाम की क्या इनाम रखा था? पहला इनाम हमारा था 31,000 रुपये का जी। दूसरा हमारा इनाम था 11,000 रुपये का, और तीसरा इनाम था 51,000 रुपये का। तो पहली जो टीम थी जिसने पहला इनाम जीता वो कौन सी कहाँ की थी? नोएडा की सद्भावना टीम थी। अच्छा तो बहुत पावरफुल टीम थी और बहुत अच्छा खेल दिखाया और वो विजेता बनी। 31,000 के साथ बहुत क्या क्या दिया उनको? ट्रॉफी दी थी, मेडल दिया था, सभी खिलाड़ियों को मेडल दिए थे और ट्रॉफी। अच्छा, अभी आप जो ये समिति की तरफ से अपना ये आयोजन करते हैं, ये सदस्यों के सहयोग से करते हैं, सरकारी कोई सहायता भी होती है? नहीं, अभी कोई सरकारी से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हम जो है अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमने अभी 1.5 साल पहले हमने कराया था वॉलीबॉल का टूर्नामेंट,
और उसके बाद कराया हमने क्रिकेट का, और हमने ये कराया था अब कबड्डी का। तो 2 मैच हमने, हमारे जो टीम है, टीम के सदस्य हैं 10-12, उन्होंने आपस में ही मिलजुल के पैसा इकट्ठा करके कराए थे। लेकिन अब ये कबड्डी के मैच में हमने अपने समाज के काफ़ी लोग हैं जो PVC का काम करते हैं, काफ़ी अच्छे भले इंसान हैं और मदद करने वाले लोग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग हमें दिया, और उनकी ही वजह से ये हम अच्छा प्रोग्राम कर पाए। अच्छा, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है खेल मंत्रालय, वो बहुत सारा फंड ऐसे संस्थानों को देती है, तो आपने कभी वहाँ पे कभी आवेदन नहीं किया इस बारे में, सोचा नहीं? नहीं सर, अभी नहीं किया उनसे आवेदन। और दरअसल क्या है कि अभी हम इसको रजिस्टर कराएंगे, उसके बाद फिर उनके पास जाएंगे। अभी हम रजिस्ट्रेशन की उसमें कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं, आपके विचार सुन रहे हैं, और जो नई टीमें हैं, नए लोग हैं, नए युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे कबड्डी का हो, चाहे क्रिकेट का हो, या भविष्य में आप खो-खो का भी करें, किसी भी तरह का कोई भी खेल हो, तो युवाओं को आपने क्या संदेश देना चाहेंगे जुड़ने के लिए? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर तो खेल से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर खेल से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जैसे आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही खेल से भी जुड़िए और खेल में भी मन लगा करके मेहनत कीजिए। खेल में भी बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। आपका कहने का मतलब कि जो हमारा कल्चर है पुराना, उस कल्चर के अंदर दोबारा है, जो आज की पीढ़ी भटक रही है। बिल्कुल सर, खेल में बहुत पावर है और हर तरह की पावर है, उसमें मान सम्मान सब चीज़ है। जो है जो इंसान अगर खेल में, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, वाइचिंग भूटिया है, और हॉकी के प्लेयर हैं, बहुत सारे हजारों खिलाड़ी हैं। कपिल देव जी को ले लीजिए। हाँ, कपिल जी को ले लीजिए, बहुत अच्छे उन्होंने मेहनत की और बहुत अच्छा नाम कमाया है, और मान सम्मान पूरा सबको सब कुछ उन्हें मिला है, और देश ने उन्हें सर आंखों में बिठाया। तो दर्शकों, ये थे राम निवास जी, और इन्होंने खेल भावना को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने अपने विचार रखे। आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ने में सारा टाइम खर्च कर दें, क्योंकि पहले एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नाब, खेले कूदोगे होगे खराब। तो वो सारी कहानी ये हमारे धोनी साहब हुए, सचिन जी हुए, ये केवल बहुत कम इनकी एजुकेशन है, लेकिन फिर भी ये आज करोड़ों में खेल रहे हैं और पूरा देश इनको सिर आंखों पे बिठा रहा है। तो आप खेलने पे भी ध्यान दीजिए ताकि हमारा देश खेलों में आगे बढ़ सके। आप चाहो तो मैं अपना नंबर भी दे सकता हूं। नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए। कोई युवा जुड़ना चाहे, हाँ। हमारा नंबर है 8287 992170, और कोई भी युवा हमसे जुड़ सकता है, और आगे हम और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने वाले हैं। धन्यवाद।